प्रिय दर्शक, आज हम आपको एक ऐसे पावन स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और भविष्यवाणियों से भी भरा हुआ है। यह स्थान है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संबल। यह वही भूमि है जहां कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। सत्ययुग में इस नगर का नाम था सत्यव्रत। त्रेता युग में इसे कहा जाता था महद्रगिरी। द्वापर में इसे पिंगल के नाम से जाना जाता था। और अब कलयुग में इसे संभल कहा जाता है। यहां आज भी 68 तीर्थ और 19 पवित्र कूप स्थित हैं, है जिनका स्नान और दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। संभल में स्थित हरि मंदिर अत्यंत विशाल एवं प्राचीन है। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला आज भी दृष्टिगोचर होती है। मंदिर के अंदर 3 प्रमुख मंदिर हैं। पूर्व में चंद्रेश्वर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संबलेश्वर है। यह मंदिर अपने समय में हिंदू धर्म के आधार पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। संबल की भूमि की पवित्रता केवल मंदिरों और शिवलिंगों तक सीमित नहीं है। यहाँ के तीर्थ और कूप अपनी अनोखी महिमा और लाभों के कारण दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ तीर्थों और कूपों की 24 कोस लंबी परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे संबल के सभी तीर्थ और कूप और उनके महत्व के बारे में। सूर्य कुंड संभल का यह प्रमुख तीर्थ आर्क कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके मध्य में एक विशाल कुआं है। प्रति रविवार यहां स्नान किया जाता है। कार्तिक शुक्ला पंचमी को यहां मेला लगता है। यही एक शिव मंदिर है जिसमें श्री कृष्णेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। हंस तीर्थ सूर्य कुंड के निकट स्थित यह एक कच्चा तालाब है। चैत्रवदी अष्टमी को यहाँ तीर्थ यात्रा होती है। कृष्ण तीर्थ सूर्य कुंड के पास एक और कच्चा तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान को करने से चेचक रोग नहीं होता। आषाढ़ शुक्ला 11 को यहाँ विशेष यात्रा होती है। कुरुक्षेत्र फा है संबल से चंदौसी जाने वाली सड़क पर लगभग 4 फरलांग दूरी पर स्थित यह तीर्थ पक्का बना हुआ है। इसके किनारे एक शिव मंदिर स्थित है और यहां मंगलवार के दिन स्नान का बेहद महत्व माना जाता है। प्रतिवर्ष कन्या संक्रांति और सूर्य ग्रहण पर यहाँ विशेष स्नान होता है। दशाश्वमेध कुरुक्षेत्र से दक्षिण में यह कच्चा तालाब राजा यायाति द्वारा किए गए है। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक यहाँ स्नान का महापर्व होता है। विष्णुपादोदक दशाश्वमेध के पास उत्तर दिशा में स्थित कच्चा तालाब है। कार्तिक कृष्णा 12 को यहाँ यात्रा और स्नान का विशेष महत्व है। विजय तीर्थ नूरियोन सराय के दक्षिण में स्थित कच्चा तालाब है। इसका मुख्य स्नान आश्विन शुक्ला 10वीं को होता है। ज्ञान केशव तीर्थ पास ही स्थित एक कच्चा तालाब है। पहले इसे कृष्ण केशव कहा जाता था। गणेश चतुर्थी को यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। पिशाच मोचन तीर्थ उत्तर दिशा में स्थित यह तीर्थ पहले विमलोदक नाम से जाना जाता था। श्रावण शुक्ला 12 को यहाँ स्नान का महापर्व होता है। नैमिषारण्य ज्ञान केशव तीर्थ के पास स्थित यह पक्का कुआं भगवान विष्णु ने अपने चक्र से खोदा था। गुरुवार त्रयोदशी को स्नान होता है। कार्तिक शुक्ल चौथी को मेला लगता है। नैमिषारण्य के दक्षिण में कच्चा तीर्थ मंगलवार चौथी को स्नान होता है। चातुर सागर विजया तीर्थ से दक्षिण में स्थित कच्चा तालाब पस में मदार का तेला है। एकांती कच्चा तीर्थ भादों कृष्ण तृतीया का मेला लगता है। ऊर्ध्वरेता एकांती के पास कच्चा तीर्थ अष्टमी को स्नान होता है। अवंतीश्वर
ऊर्ध्वरेता के पास कच्छा तीर्थ। चंद्र तीर्थ, पास ही स्थित कच्चा तीर्थ। चंद्र ग्रहण पर स्नान का महत्व है। शंख मध्याव, हल्लूसराय के पूर्व में स्थित कच्चा तीर्थ। अगहन शुक्ला सप्तमी को स्नान होता है। यामघंत, हल्लूसराय के पास। याम द्वितीया और ज्येष्ठ के शनिवारों को स्नान का महत्व है। पंचग्नि कूप पास में। वैशाख मास में प्रतिदिन स्नान का महत्व है। कालौड़क, चौधारी सराय में कच्चा दीपावली दिन यात्रा होती है। सोम तीर्थ, चौधरा सराय में सोमवती अमावस्या को स्नान का महत्व है। चक्रा सुदर्शन, कच्चा तीर्थ। भागवन ने चक्रा सुदर्शन से इसे खोड़ा था। गोकुल बनरासी पास ही कमढेनु यहाँ निवास करती थेन। अंगाराक हयात नगर की बस्ती के पास। प्रतिमांगल को स्नान का महत्व। रत्ना प्रयाग पास ही कच्चा तीर्थ। इसके पास 5 तीर्थ हैं, जिन्हें पंचा प्रयाग कहते हैं। प्रतिमास सप्तमी को स्नान होता है। वासुकी प्रयाग नग नग पंचमी को स्नान। प्रेमक प्रयाग जन्मस्थल। ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर सहन है स्नान का समय विशेष तिथियों पर। 5 तीर्थ नंदा, सुनंदा, सुमना, सुशिला, सुराभि। अमावस्या और दीपावली को स्नान ब्रह्मवर्त, नर्मदा, वाघभारती, वंशगोपल। वंशगोपल से 24 कोस की परिक्रमा समाप्त होती है। रेवाकुंड, सिंह गोदावरी, रासोदक कूप। श्रद्धालु इन तीर्थों में श्रावण मास और संक्रांति पर स्नान करते हैं। गोमती, भविष्य गंगा, ऋण मोचन, मनोकामना। भविष्य गंगा के स्नान का फल गंगा स्नान के समान। जब सूर्या, चंद्रा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में आएंगे तभी यह गंगा होगी। माहिष्मति, पुष्पदंत, अकर मोचन, आदि गया, गुप्तार्क, रत्नयज्ञ। चक्रेपाणी, स्वर्गादवीप, मोक्ष तीर्थ, मलहनिक, आरहैन। हर तीर्थ का स्नान वह तिथियों का विवरण का। त्रिसंध्या, भागीरथी, मत्स्योदरी, भद्राश्रम, अनंतेश्वर। अत्रिकाश्रम, देवखात, विष्णुखात, सती स्थान, भागीरथी तीर्थ, भद्राश्रम। सोर्तद मुख्यकूप, यज्ञकूप, धरनी बाराहकूप, हरणिकेशकूप, पराशरकूप, विमलकूप, शौनककूप, वायुकूप, जमदग्निकूप, अकर्म मोचन कूप, मृत्युंजय कूप, बलिकूप, सप्तसागर कूप। हर कूप का महत्व, स्नान तिथि और यहाँ किए जाने वाले पूजा तर्पण। संबल की पवित्र भूमि केवल तीर्थों और कूपों तक सीमित नहीं है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के हृदय को शांति, भक्ति और दिव्यता की अनुभूति कराता है। प्रत्येक तीर्थ और कूप अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ स्नान और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। संबल की सबसे महान विशेषता यह है कि कलयुग के अंत में यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। भविष्य में जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों पुष्य नक्षत्र में मिलेंगे तब यही स्थान होगा यहाँ कल्कि भगवान प्रकट होंगे। यही भविष्य गंगा का उद्गम भी है, जिसका स्नान गंगा स्नान के समा पुण्यकारी माना गया है। हर वर्ष कार्तिक शुक्ला की परिक्रमा श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव बन जाती है। चारों ओर भक्ति, संगीत और उत्साह का वातावरण होता है। यात्रियों, साधुओं और महात्माओं का संगम यहाँ की दिव्यता को और बढ़ा देता है। संबाल के तीर्थों और कूपों का ध्यान, स्नान और पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और शुद्धि का माध्यम भी है। यहाँ की प्रत्येक यात्रा हमें जीवन के सत्य
धर्म और भक्ति की महत्व की याद दिलाती है। अंत में हम ये समझते हैं कि संभल केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह धर्म, भक्ति और भविष्यवाणी का प्रतीक है। यहाँ की पवित्र भूमि, तीर्थ, कूप और मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर का दर्शन है। भक्ति और धर्म पालन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। संबाल में यात्रा, तीर्थ और कूपों का दर्शन हमें कर्म, भक्ति और सत्या के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ का हर स्नान, हर पूजा, हर परिक्रमा एक आध्यात्मिक शिक्षा है। यह है जो हमें जीवन में धर्म और भक्ति के पाथ पर अग्रसर करती है। इस प्रकार संभाल न केवल हमारे पूर्वजों का पवित्र धाम है, बल्कि आने वाले समय में यह कल की अवतार का स्थल भी बनेगा, जहां धर्म, न्याय और भक्ति का शासन स्थापित होगा। आइए हम सभी इस पवित्र स्थल के महिमा को समझें, इसके तीर्थों और कूपों का आदर करें और अपने जीवन में भक्ति, धर्म और सत्या का मार्ग अपनाएं। यही संभल की सच्ची महिमा है। हर हर महादेव। जय महाकाल।